हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज का टॉपिक है दोस्तों माध्य। माध्य मतलब होता है दोस्तों औसत। जिस तरह औसत को हम लोग बनाते हैं वैसे हम लोग माध्य भी बनाते हैं। माध्यमिका क्या होता है दोस्तों? माध्यमिका वो होता है जो बीच की संख्या होती है वो निकालना। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उसको आपको बताऊंगा। उसके बाद बहुलक है। बहुलक को हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, जैसे कि माध्य, माध्यमिका और बहुलक को मीन, मीडियम, मोड भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब बनाने का सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा, है ना। और इसके बदले में इसमें प्रश्न लेकर के आया हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि k, 2k + 1, 2k + 5, 2k + 9 का माध्य 30 है, ठीक है, माध्य 30 है, तो k का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों। k का मान ज्ञात करना है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का गिरा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, माध्य दिया हुआ, माध्य मतलब औसत, मतलब चारों संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना? 30। चार संख्या देखिए, 1 2 3 4। अब औसत दिया हुआ तो हम लोग क्या करें? औसत को हम लोग योग में कन्वर्ट कर लेंगे। योग निकालते हैं कैसे? औसत में जितनी संख्या दी हुई है उतनी संख्या को इस औसत से या माध्य से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा, ठीक है। अभी चारों संख्याओं का क्या करेंगे? योग बराबर योग करेंगे। तो देखिए, k है प्लस दूसरी संख्या कितनी है? 2k + 1, तीसरी संख्या कितनी है? 2k + 5, चौथी संख्या है 2k + 9। ये चार संख्या, चारों संख्याओं का योग निकलिए, क्योंकि मैंने सब में प्लस कर दिया। तो चारों संख्याओं का योग बराबर चारों संख्याओं का योग। औसत कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ, मैंने माध्य दिया हुआ 30। इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे। 4 से क्यों? क्योंकि 4 संख्या, इसलिए 4 से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। मतलब योग बराबर योग हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ के सब जितने भी के सब जोड़ देंगे। 1 के 2, इधर 2 के है, और 2 4 के, तो 6, और 6 और 1 7, मतलब टोटल हो गया 7 के। प्लस अंक कितने? 9, 9 5 हो गया 14, 14 और 1 15, बराबर कितना? 4 12, 120। अब देखिए, 7 के बराबर कितना हो गया? 120 है। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15, तो क्या होगा? 7 के बराबर 105। अब 7 का पहाड़ा में काटेंगे, 7 कम 7, 7 × 5 = 35। के का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 15। आंसर कितना आ गया? 15, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बनाते। चलिए बढ़ते अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि श्रृंखला x1, x2 और x3 ऐसे जा रहा +9 का अंक गणितीय माध्य 1 है, तो x1/k, x2/k, x3/k ... x9/k का अंकीय माध्य क्या होगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऑप्शन है आरआरबी ग्रुप डी का गिरा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसका माध्य दिया हुआ कितना? 1 दिया हुआ है, तो x1/k का मान इस तरह से दिया हुआ है, आपको निकालना है। तो कैसे इस सवाल को हल करेंगे दोस्तों? तो पहले हम ये देख लेंगे, औसत के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं दोस्तों। मान लिया कोई संख्या एक संख्या 2 है, दूसरी संख्या कितनी है? 6 है। अगर इसका औसत पूछे या फिर माध्य पूछे तो क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का योग बटा 2 कर देते, तो क्या निकल जाता है? औसत निकल जाता है। तो 6 या 2 कितना हो गया? 8। 8 को 2 से भागा देंगे, 2 चौके 8, मतलब इसका माध्य कितना निकल गया दोस्तों? माध्य निकल गया 4। अगर हम इस संख्या को 3 से गुना कर दें और इसको भी 3 से गुना कर दें तो क्या होगा? देखिए, 3 दूनी के 6, 6 तिया 18। अब इसका दोनों का अगर हम लोग ये निकालेंगे, आपको माध्य निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए, 6 और 18 का माध्य निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा कर देंगे तो क्या निकलेगा? माध्य निकल जाएगा। तो 18 6 कितना हो जाएगा? 24। इसको 2 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर संख्या को 3 से गुना किए तो मेरा माध्य भी 3 गुना हो गया। पहले देखिए, माध्य 2 और 6 का माध्य कितना था? 4 था, लेकिन जब संख्या को 3 से गुना करके इसका माध्य निकाले तो माध्य कितना आ गया? 12 आ गया। मतलब पहले वाली संख्या, पहले वाले माध्य का 3 गुना हो गया। मतलब अगर संख्या को भी 3 गुना करेंगे तो माध्य भी 3 गुना हो जाएगा। अगर संख्या को 2 गुना करेंगे तो माध्य भी 2 गुना हो जाएगा। उसी तरीक़ा से इस संख्या का माध्य कितना है? 1 है, और इस
पूछ क्या रहा, तो इसमें k से भागा देंगे तो माध्य क्या होगा, तो इसका भी माध्य वही निकलेगा, जो माध्य होगा उसको k से भागा देना होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में आ रहा है ना, इसका माध्य कितना 1 था, यहाँ पर k से भागा दे रहा था, इसका माध्य भी जो आएगा वो k से ही भागा होगा। जिस तरीके यहाँ पर कि एक संख्या को 3 से गुना करते हैं तो माध्य 3 गुना बढ़ जाता है, उसी तरीक़े से यहाँ अगर k से भागा देंगे तो माध्य भी क्या होगा, k से भागा दिया ही हुआ होगा। तो देखिए यहाँ 1 है, 1 को k से भागा देंगे जैसे यहाँ पर दे रहा है ना, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों 4, इससे संख्या दी गई है का माध्यमिका ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, माध्यमिका पूछ रहा, तो माध्यमिका कैसे निकालते हैं। माध्यमिका क्या होती है दोस्तों, बीच वाली संख्या होती है। पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्या को आरोही क्रम में सजा देते हैं। आरोही क्रम कहने का मतलब होता है दोस्तों कि बढ़ते क्रम में सजा देते हैं या फिर घटते क्रम में सजा देते हैं। सबसे आसानी होते है हम लोग बढ़ते क्रम में सजा देंगे, और सजाने के बाद जो बीच वाली संख्या होती है वही मेरी माध्यमिका कहलाती है। ठीक है, बीच वाली संख्या ही माध्यमिका कहलाती है। चलिए तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। अच्छा, और इसको क्या करना, हम लोग को सजा देना बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, देखिए 3 है तो 3 लिख देंगे, इसके बाद 3 कहीं नहीं है, फिर 4 है तो 4 लिखेंगे, और एक 4 है तो वो भी 4 लिखेंगे, कहीं और 4 है नहीं है, 5 है तो 5 लिख देंगे, उसके बाद 5 नहीं है, 6 कितनी बार है, एक ही बार है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद 7 3 बार है तो 3 बार 7 लिखेंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर 12 लिख देंगे दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग संख्या को गिन लेंगे, कहीं कोई संख्या छूट तो नहीं रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या होगी दोस्तों। अब मैंने आपको बताया क्या कि माध्यमिका क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। देखिए इधर 4 संख्या बाद हो गया, इधर 4 संख्या बाद हो गया, बीच वाली संख्या क्या होगी, 6 होगी। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि यहाँ 9 अगर 9 संख्या तो बीच की संख्या तो निकल गई, कभी अगर 10 संख्या होगी तो बीच की संख्या कैसे निकलेगी, है ना। तो चलिए इसके अगला सवाल मैं वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यमिका ज्ञात करें। ठीक है, ये सब दिया गया है, इसको माध्यमिका ज्ञात करना है दोस्तों। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा देंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजा देंगे, और बीच वाली संख्या मेरी माध्यमिका कहलाती है। तो पहले संख्या गिन लेंगे, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 संख्या दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले 9 संख्या थी तो बीच की संख्या तो आसान से निकल गई। अगर 10 संख्या रहेगी तो बीच की संख्या कैसे निकलेगी वो मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, 22 है, तो 22 को पहले लिख देंगे, यहाँ टिक आउट कर देंगे जिससे कि हमको आसानी हो जाए कि जैसे कि मैंने ये संख्या लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 22 के बाद कौन सी संख्या, देखिए 34 है, 34 लिख दीजिए। 34 के बाद आपको पता चलिए 34 के बाद 39 है, 39 लिख दीजिए। 39 के बाद आपको 45 है, 45 लिख देते हैं। 45 के बड़ा कौन है, 54 है दोस्तों, 54 लिख देंगे। 54 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 54 के बाद आपको आ जाएगा 68, नहीं 54 के बाद 56 आ जाएगा, 56 भी हो गया। उसके बाद आ गया आपको 68, इसके बाद हो गया आपको 78, इसके बाद 84। ठीक है दोस्तों, अब संख्या गिन लेंगे, कहीं छूटा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया, देखिए बीच की संख्या निकालनी है तो 10 संख्या तो सम संख्या जब रहेगी ना, सम संख्या रहेगी तो क्या कर लेंगे, 1 2 3 4, इधर से 4 संख्या बात कर देंगे, इधर से 4 संख्या, 1 2 3 4 संख्या बात कर देंगे। और बीच वाली दो संख्याओं का योग, ठीक है दोस्तों, बीच वाली 2 संख्याओं का योग बटा 2, यही मेरा क्या कहलाएगा, माध्यमिका कहलाएगा। अगर बीच की संख्या पूरी निकल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं निकल रही है तो बीच की 2 संख्याओं का योग करके 2 से भागा देना ही मेरी माध्यमिका कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए 4 4 8 हो गया और 5 5 10 हो गया दोस्तों, इसको 2 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। मतलब मेरा माध्यमिका कितना हो गया, 54, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और इनकी माध्यमिका 17 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, x का मान ज्ञात करें। यहाँ आरोही क्रम में पहले से सजा के दे दिया है दोस्तों, और माध्यमिका भी दे दिया गया है।
और हम लोग तब क्या करेंगे, x का मान पूछ रहा है। अब देखिए संख्या पहले कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है दोस्तों। x का मान पूछा, माध्यमिका दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, माध्यमिका बराबर माध्यमिका कर देंगे। अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 10 अगर रहते हैं, 10 अगर संख्या रहती है तो क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को पढ़ेंगे। बीच वाली संख्या कौन, यही दो संख्या बीच वाली है दोस्तों, इधर 4 निकल गया, इधर 4 निकल गया, तो बीच वाली संख्या कौन गई, x हो गई प्लस x प्लस 2, दो संख्याओं का योग बटा 2, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, माध्यमिका कहलाएगा। दो संख्याओं का योग, बीच वाली संख्याओं का योग बटा 2 ही माध्यमिका कहलाती है। और माध्यमिका बराबर माध्यमिका दिया हुआ है कितना, 17 दिया हुआ है दोस्तों। अब क्या हुआ देखिए, x x मिलकर कितना हो जाए, 2x प्लस 2 बराबर 17 दूनी के 34 हो गया। तो 2x बराबर इधर देखिए 34 है, ये उधर जाएगा 2 तो माइनस हो जाएगा, तो कितना है 2x बराबर 32, 2 से काट देंगे 16 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया दोस्तों। x का ही तो वैल्यू पूछा था, कैसे बनाए, क्योंकि आरोही क्रम में पहले से सजा के दे दिया हुआ है और माध्यमिका मेरा 17 है तो x का मान पूछ रहा। और तो माध्यमिका बराबर क्या होता है, बीच की संख्याओं का बीच की दोनों संख्याओं का योग बटा 2 ही मेरा माध्यमिका कहलाता है। तो माध्यमिका बराबर माध्यमिका, और इसको हल कर दिए, हल करने के बाद x का जो वैल्यू निकला वही तो पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये संख्याएं दी गई है और इसका बहुलक ज्ञात करने पूछ रहा है। बहुलक मतलब होता है दोस्तों कि जितनी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखी गई हो वही मेरा बहुलक कहलाता है। जो संख्या जितनी बार लिखी गई है, सबसे ज़्यादा बार लिखी गई है, वही मेरा बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ 12 है, 12 और भी कहीं जगह नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, 1 2 बार लिखा हुआ है 14। 15 कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 बार 15 लिखा गया है दोस्तों। अब जैसे ऑप्शन में ही देख लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले 13 जो लिखा हुआ है दोस्तों, देखते हैं 13 कितनी बार लिखा हुआ है। 13 जो है 1 बार 2 बार ही लिखा गया है, 14 2 बार ही लिखा गया है, 15 3 बार लिखा गया, 12 तो है 1 ही बार लिखा गया। तो बहुलक क्या कहलाएगा, 15 कहलाएगा, क्योंकि 15 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, तो जिसकी वजह से मेरा बहुलक क्या होगा, 15 होगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, यदि माध्यमिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 है तो बहुलक ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, बहुलक पूछ रहा। तो इससे पहले मैंने आपको बहुलक बताया था, जब पूरा संख्या में दिया हो और इसमें बहुलक पूछेगा तो हम लोग को क्या करना था, जो संख्या बार बार लिखी गई वही मेरा बहुलक होता है। लेकिन यहाँ तो ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर क्या है कि माध्यमिका मेरा दिया हुआ है 36 और माध्य मेरा दिया हुआ है 35, तो बहुलक पूछ रहा। ठीक है, तो बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुलक निकालने का, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका घटाओ 2 गुना माध्य। ठीक है दोस्तों, अगर माध्यिका और माध्य दिया हो तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यमिका घटाओ 2 गुने माध्य होता है। अब देखिए 3 माध्यमिका मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए 36 है, 36 लिख दीजिएगा, घटा 2 गुना माध्य कितना दिया हो, 35 दिया हो, 35 लिख दीजिएगा। अब 36 दिया कितना, 36 18 का 88 लिख 3 9 1 10 घटा 35 दूनी के 70। अब 108 में से 70 जाएगा तो 38 आएगा दोस्तों। तो मेरा बहुलक कितना हो गया, बहुलक मेरा 38 हो गया दोस्तों, आंसर सी। ठीक है दोस्तों, तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा कि 3 गुने माध्यमिका घटाओ 2 गुने माध्य होता है, इससे मेरा क्या लेता है, बहुलक निकलता है। अगर संख्या में दे तो उस स्टेप से निकाल लीजिए जो बार बार लिखा गया है, अगर संख्या में ना दे, अगर सिर्फ माध्यिका और माध्य दे तो आप इस फॉर्मूला से निकालिएगा। चलिए दूसरा सवाल है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है 6 8 है, 6 7 8 ऐसे करके संख्या दी गई है और इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। रेंज कोई हम लोग क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों, रेंज बोले या फिर परास बोले या फिर परिसर बोले, ये तीनों एक ही है दोस्तों। ठीक है, रेंज परास या परिसर तीनों एक ही, कुछ भी बोले, रेंज निकालिए, रेंज ज्ञात करिए, या फिर परास ज्ञात करें या फिर परिसर ज्ञात करें, तो एक ही फॉर्मूला लगाइएगा क्योंकि तीनों एक ही है। और रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है या परास निकालने का फॉर्मूला होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर ही मेरा रेंज कहलाता है। बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या ही मेरा रेंज कहलाता है। तो इसमें हम ये देखेंगे हमको क्या निकालना है, चलिए रेंज निकालना है। तो रेंज बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, देखिए 9 है तो 9 ले देंगे। और छोटी संख्या कौन सी है इसमें, देखिए सबसे छोटी संख्या 4 है
तो 4 लिख देंगे, क्योंकि इससे छोटा संख्या कोई है ही नहीं। तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाए 5, आंसर 5 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात करें। दोस्तों ये ऑप्शन है आरआरबी एनटीपीसी का गिरा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है, मानक विचलन दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है, अब विचरण गुणांक पूछ रहा है। तो विचरण गुणांक जब पूछेगा तो कैसे निकालते हैं, विचरण गुणांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। देखिए विचरण गुणांक, विचरण गुणांक निकालने का फॉर्मूला होता है कि मानक विचलन बटा माध्य गुना प्रतिशत में ये आंसर होता है, इसीलिए हम लोग गुना प्रतिशत के लिए 100 लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए विचरण गुणांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन बटा माध्य गुना प्रतिशत के लिए 100 दोस्तों। अब देखिए मानक विचलन कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 लिख देंगे, और माध्य कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40 लिख देंगे, गुना प्रतिशत के लिए 100। अब देखते हैं दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 से 2 से काटेंगे 5, 5 × 25, 25 बटा 2 भागा देंगे तो 12.5% आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, तो विचरण गुणांक निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, मानक विचलन बटा माध्य गुने प्रतिशत के लिए 100। बस वैल्यू दिया हुआ था, बैठा कर काटेंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। बोला एक डाटा सेट विचरण को हम लोग प्रसरण भी कहते हैं, 324 दिया हुआ है, तो मानक विचलन ज्ञात करें। मानक विचलन, तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन का फॉर्मूला होता है कि प्रसरण जो हैगा ओवर रूट में होगा दोस्तों, या फिर देखिए मानक प्रसरण को हम लोग क्या बोलते हैं, विचरण बोलते हैं, या तो विचरण या तो फिर प्रसरण लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, रूट ओवर में रहता है। इसका जो भी आंसर निकलता है दोस्तों हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए प्रसरण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 324 दिया हुआ है रूट में, कितना बाहर निकलेगा, 18 बाहर निकलेगा, क्योंकि 18 × 18 324 होता है। तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 18, ऑप्शन बी। ठीक है, हमेशा प्लस में आंसर होगा। देखिए यहाँ भी है 18, प्लस में भी है माइनस में भी है, ऐसे आंसर को नहीं मारेंगे, हमेशा जब भी निकलेगा इसका आंसर तो हमेशा प्लस में निकलेगा, इसलिए हम लोग हमेशा 18 को मारेंगे। ठीक है, जो भी संख्या रहे हमेशा प्लस में रहेगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 13 है, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 13 है तो जनसंख्या का विचरण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, विचरण पूछ रहा, विचरण हो या फिर प्रसरण हो पूछेगा दोस्तों, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर विचरण या फिर प्रसार पूछे तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मानक विचलन का पहले से वैल्यू दिया हुआ है और विचरण पूछ रहा है, तो विचरण का फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर। और मानक विचलन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा दोस्तों, आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।